हेलो एवरीवन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट पॉइंट जो था अर्थमेटिक मीन और सिंपल मीन उसके बारे में बताया था, और उसमें बेस मैंने एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किया था। फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए थे, और वेटेड मीन पर एक एग्जांपल लेकर उसको भी एक्सप्लेन किया था। सो अगर आपको ने वो वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हो तो पहले आप उनको जा करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप सेकेंड सेंट्रल टेंडेंसी के मीज़र पर आइएगा, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ओके, Now, median of observation is the value of the variable which divides it into two equal parts. So अगर हम theoretical point of view में देखें तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो डेटा या जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं तो उसमें एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके ऑब्जर्वेशंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। इट इज़ द वैल्यू सच डेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो इट। ये वो वैल्यू होती है जो कि जिसके अबव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? उसके जो बिलो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। विद एग्जांपल ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द मीडियन इज दस अ पोजिशनल एवरेज। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो मीडियन है हमारा वो क्या है? एक पोजिशनल एवरेज होता है, बिकॉज उसकी पोजीशन से ही हम बता पा रहे हैं कि उसके जो अबव वैल्यूज़ होंगी वो उसके बिलो वैल्यूज़ के इक्वल होंगी। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसको समझने के लिए। ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले हम ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, बट अगर हमारे पास जो डेटा होता है वो अनग्रुप्ड होता है, मीन्स उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिंपली ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तब हम कैसे मीडियन निकालते हैं तो पहले हम वो पढ़ते हैं। सो इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, जब हमारे पास डेटा कैसा होता है? अनग्रुप्ड होता है। मीन्स अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है, तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n है 5, सो आपको मीडियन कैसे निकालना है? आप क्या करेंगे? 5 + 1 यानी 6 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगी आपकी उन 5 ऑब्जर्वेशंस का क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आपके पास n क्या है? इवन है, देन मीडियन क्या होगा? तो जब n इवन होता है तो हमारे पास जो मिडिल में 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2th + 1th ऑब्जर्वेशन, तो उनका मीन, उन दोनों जो मिडिल 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका हम मीन निकाल लेंगे, तो वही वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है तो 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वही हमारे पास क्या होगी? मीडियन वैल्यू होगी। तो हम इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे जब हमारे पास डेटा कैसा होगा? अनग्रुप्ड होगा। नाउ अब हम अपने न्यूमेरिकल को देखते हैं जिसमें जो डेटा है वो कैसा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, मींस ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? कैपिटल एन निकालेंगे। कैपिटल एन हमारे पास क्या होता है? इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। सो ये कितना आ रहा है? 120, और 120 का जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा? 60। ओके, इससे पहले हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मीडियन निकालने से पहले। तो जैसे कि ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है 1 से लेके n, और ये उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे कि अगर हमारी पहली ऑब्जर्वेशन 1 है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 8 ही रहेगी। नाउ हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 2 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 है। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? दिस फ्रीक्वेंसी प्लस दिस मीन्स 8 + 10। ओके, नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू दिस थर्ड ऑब्जर्वेशन, मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन तक यानी 11 तक जो 8 + 10 + 11 इन तीनों का सम जो हो जाएगा वो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे ही फोर्थ ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर कि जैसे ये 29 जो है वो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज़ का सम है, तो आप 29 में ये फोर्थ वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे तो आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे? 45 में क्या ऐड कर देंगे? 20 ऐड कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है? जैसे सिक्स्थ की तो 65 + 25 90, 90 + 15 105, 105 + 9 114, 114 + 6 यानी 120। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको क्या दे रही होगी? टोटल दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमने ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मीन्स 12th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हमने निकाला अभी कैपिटल N/2 यानी 60, तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर है 60 से। तो अगर आप देखो
60 से जस्ट ग्रेटर जो है वो क्या है 65। तो 65 के जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन है यानी 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीडियन हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हमने क्या करा, सबसे पहले कैपिटल एन निकाला जो कि हमारा कितना आया 120, मीन सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम। उसके बाद हमने क्या किया, उसका हाफ किया जो कि कितना आया 60, और फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ निकाली और हमने देखा कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर बाय देन n/2 है, यानी 60 से ज़्यादा है। तो 60 से ज़्यादा कितनी है 65। तो यहाँ पे 65 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी, क्या होगी, ऑब्जर्वेशन, वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ओके, देयरफॉर हमारा यहाँ पे मीडियन क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ हो। नाउ अगर अब आपके पास जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, मींस ऑब्जर्वेशंस की फ्रिक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीडियन को कैलकुलेट करने का वो क्या होता है, L+H/F इंटू n/2 - C। ओके, जहाँ पर L हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, F क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, H इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास एंड C इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। और कैपिटल एन तो हमको पता ही है, सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम होता है। ओके, सो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि हमको ये फॉर्मूला सब अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, फाइंड द मीडियन वेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमारे पास वेजेस गिवन है रुपीज़ में 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000 एंड अप टू ये कहाँ तक है हमारे पास 7000 तक। और जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनको वेजेस मिल रहा है 2000 से 3000 के बीच में, वो कितने हैं 3। ऐसी 3000 से 4000 वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रहा है 5, देन 20, देन 10, देन 5। ओके, सो यहाँ पर हम एक टेबल कंप्यूट करते हैं। सो ये हमारे पास वेजेस हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हमको गिवन है वो। ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि कैसे निकालेंगे। ये तो 3 ही रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 2000 से 3000 वेजेस के लिए। नाउ फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 3 + 5 यानी 8। ओके, देन नेक्स्ट 8 + 20 28, 28 + 10 कितना हो जाएगा 38, 38 + 5 कितना हो जाएगा 43। ओके, सो ये जो लास्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ये क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एन होता है, मीन सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम, क्योंकि एट द एंड हम क्या करते हैं, कैपिटल एन को इन सबका सम करके ही निकालते। तो यहाँ पर हमारे पास सबका सम जो है वो कितना आएगा 43 आएगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 का हाफ, मतलब n का हाफ करेंगे। ओके, यानी 43 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आएगा 21.5। नाउ अब हमको क्या देखना है कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर देन है 21.5 से। तो आप देख सकते हो 28 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो 21.5 से जस्ट ग्रेटर है, और 28 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो क्लास इंटरवल आ रही है वो कितनी आ रही है 4000 to 5000। ओके, सो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ओके, 10 मीडियन क्लास इज़ 4000 to 5000। नाउ अब हमारे पास जितनी भी इस फॉर्मूलेज में जो भी वैल्यूज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग होगी। सो एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी 4000 हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। ओके, एच तो आपको पता ही है क्या होता है, क्लास साइज, मीन्स इन क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, कितना है, तभी हम इसको कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कितना है 1000 है। ओके, और एफ हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की ही फ्रिक्वेंसी होती है जो कि कितनी है 20। ओके, दिस ऑफ द क्लास इंटरवल 4000 5000 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 20 है। n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया है 21.5, और सी हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास हमारी क्या है 4000 से 5000। सो 5000 इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 28 है, लेकिन यहाँ पर जो सी है वो हमको इसकी पहले वाली जो इसकी जो प्रिसीडिंग क्लास इंटरवल है 3000 to 4000 उसकी हमको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए जो कि कितनी गिवन है हमको 8। ओके, सो हमने सारी वैल्यूज़ लगा ली, L 4000, H 1000, F 20 और n/2 21.5 और C हमारा क्या है 8 है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगाकर हमने कैलकुलेशन की, तो हमारे पास जो मीडियन आ रहा है वो क्या आ रहा है 4675। और आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि ये जो मीडियन आया है ये हमारे पास हमारी जो मीडियन क्लास है उसके बीच में से ही आया है। तो ऐसा ही होता है कि आपका जो मीडियन होगा वो आपकी जो मीडियन क्लास होगी उसी के बीच में से ही वैल्यू निकल के आती है। ओके, सो दस द मीडियन वेजेस ₹4675। ओके, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज़ क्लियर टू यू।
एंड एट लास्ट मैं आपके साथ मीडियन के मेरिट्स और डीमेरिट्स शेयर कर रही हूँ। आप इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज अगेन ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी में आता है लिखने के लिए, तो आप इसको यहाँ से पढ़ करके लर्न करके लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मीडियन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।